नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज बात करने वाले हैं हमारे देश को डुबोने वाली उस फैक्टर के ऊपर। यदि हम उसके ऊपर काम कर लें, यदि हम इस दिशा में अच्छे से काम कर लें, तो हमारे देश को सफलता प्राप्त करने से, हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज हमारे देश को आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ी अड़चन, जो सबसे बड़ी रुकावट है दोस्तों, वो है भ्रष्टाचार। और जो हम अपनी युवा शक्ति को, अपनी यूथ पॉपुलेशन को एक सही रास्ता, एक सही टारगेट, एक सही लक्ष्य देने में असफल रहे हैं, ये दोनों चीजें मिलकर के, ये दोनों चीजें इकट्ठे होकर के हमारे देश का भविष्य गर्त में चौपट कर रही है। दोस्तों, आज हमारे देश के अंदर अपार, असीम, असंख्य संभावनाएं हैं। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन, युवा शक्ति है, जिसे हम सही रास्ता, सही लक्ष्य, सही टारगेट भी नहीं दे सकते। आज के समय में पिछले 70 सालों से ये हमारी सरकारों का एक बहुत ही बुरा लीडरशिप, हमारी सरकारें असफल रही हैं हमारी युवा शक्ति को एक सही रास्ता दिखाने में, या तो वो करना ही नहीं चाहते हैं। आज हमारी देश की युवा शक्ति, जिसके अंदर असीम संभावना है, आप याद करिए, चाइना के पास जब इतना बड़ा विशाल यूथ पॉपुलेशन मिला, तो उसने उसका इस्तेमाल करके अपने देश को तरक्की के रास्तों पर लेकर गया। उसने अपनी यूथ पॉपुलेशन को इंडस्ट्रियलाइजेशन में ढकेला, उनको नई संभावनाएं दी। आज उसका परिणाम हमारे सामने है। ऐसे देश जो हमारे बाद जन्मे, हमारे बाद पैदा हुए, वो देश भी आज हमारे साथ कंपटीशन की भावना रखते हैं। ऐसे भी देश हैं जिनको हमने पैदा किया, जिनको बनाने में हमारा योगदान था, जिनको बनाने के लिए हमारे वीर सैनिक जिन्होंने अपनी शहादत दी, आज वो भी हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। आप जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। हमने अपने युवा शक्ति के साथ न्याय नहीं किया है दोस्तों, और इसका खामियाजा हमें कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा। जो हमने सपना देखा है, विकसित भारत, भव्य भारत, विश्व गुरु भारत, वो सब चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये 21वीं सदी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। उसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद हम रोते फिरेंगे, हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब हम पछताएंगे कि जब हमारे पास मौका था, जब हमारे पास इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन थी, तो हमने उसको दिशा दिखाने की बजाय घोटाले करते फिरते रहे। आज हमारी यूथ पॉपुलेशन, युवा शक्ति नशाखोरी, दुनिया भर के व्यभिचार करने में व्यस्त है। आज हमारी युवा शक्ति चट्टी चौराहे पर लूडो ताश खेलती मिल रही।
इसमें गलती उनकी भी नहीं है। हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास एक दिशा निर्देश नहीं है, वो करे भी तो क्या करें। बाहर हर समय नहीं रहती दोस्तों, हमारे पास इस समय जो शक्ति है, समय बदलेगा वो हमसे छिन जाएगी। धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी होती जाएगी। जो हाल आज चीन का है, चाइना का है, दुनिया के और देशों का है, यूरोप का है, यूरोप की विकास दर अब धीरे धीरे धीमी पड़ रही है, मंद पड़ रही है। चाइना की विकास दर में जो वृद्धि पहले के समय में थी, वो अब धीरे धीरे डाउन हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि अपने जनसंख्या वृद्धि दर पर पूरी तरह रोक लगा दिया है। और हमारे पास तो सबसे ज्यादा है इस समय दुनिया के देशों में। यदि आपको सफल होना है तो जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपकी मजबूती है, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। जो आपके पास नेचुरल एडवांटेज है, यदि आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आपके सफल होने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसका उल्टा कर रहे हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी पावर है, हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे दोस्तों। हम उसको भुलाए बैठे हैं, हम उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा हमारे ऊपर? कोई राम, कोई कृष्ण, कोई महावीर, कोई बुद्ध, किसी का अवतार होगा, वो हमें नया रास्ता दिखाएगा? मेरे भाई, भगवान विष्णु का कल की अवतार भी 5000 सालों के बाद होने वाला है। क्या तब तक आप इंतजार करते रहेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप कम काम करेंगे। आज हमारी युवा शक्ति को एक नई दिशा, नया लक्ष्य, नया टारगेट देने की जरूरत है दोस्तों, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे तो आने वाले दशकों में हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। मैं हमारे नेताओं, हमारे लीडरों, हमारे होने वाले युवा नेताओं से अपील करता हूं कि अपने भाइयों के लिए, हमारी युवा शक्ति के लिए काम करो। उन्हें नई दिशा, नई राह, नया टारगेट, नया लक्ष्य से जोड़ो। तब देखो कितना बड़ा चमत्कार होता है। हमने अपने युवा शक्ति को पूरी तरीके से दलदल में, खाई में झोंक दिया है। और रही सही जो कसर थी, वो भ्रष्टाचार ने, चारों तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार ने, जिसकी जड़ें पूरी तरीके से हमारे देश को दीमक की तरह चाट रही हैं। हमारी देश की संभावनाओं को, फ्यूचर को धीरे धीरे खतरे में डाल रही है, खत्म कर रही है। जैसे किसी लकड़ी को दीमक चाट जाता है, ऐसे ही भ्रष्टाचार हमारे देश की संभावनाओं को, हमारे फ्यूचर को खतरे में डाल रहा है। यदि समय रहते इसका भी कुछ इलाज नहीं किया गया, मैं नहीं कहता दोस्तों कि इसको खत्म किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को कोई देश पूरी तरीके से खत्म करने में कामयाब रहा, लेकिन इसके प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है।
ऐसे लक्ष्य बनाए जा सकते हैं, ऐसी योजनाएं लाई जा सकती हैं कि जिनकी वजह से भ्रष्टाचार का प्रभाव कम से कम हो, कम से कम हो। आज हमारे ग्रामीण स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। चाहे हमको कोई भी सरकारी काम करवाना हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे कुछ भी बनवाना हो, हर जगह भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। और बिना कारण किसी काम को डिले करने को, कि जो हमारे सरकारी अधिकारियों में जो उनके अंदर ये भावना चली गई है, क्योंकि हमने उनको एक अंधाधुंध पावर दे दी है, उनके ऊपर कोई देखने वाला, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। वो इस पावर का बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी काम को अनावश्यक रूप से टाल रहे हैं। एक साधारण मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी आज हमारी देश की जनता घर से दफ्तर, घर से दफ्तर, घर से दफ्तर 50 बार चक्कर काट रही है, तब जाकर एक छोटा सा कागज बन रहा है। चाहे परिवार रजिस्टर हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, उन्हें बहुत बार चक्कर काटना पड़ रहा है। अनावश्यक उन्हें दौड़ाया जा रहा है, अनावश्यक कागजों की मांग की जा रही है। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन उनका निराकरण बाद में हो सकता है। लेकिन इन दो समस्याओं को, जिसको हमने अभी अभी उठाया है, इस पर यदि समय रहते काम नहीं किया तो फिर हमारे पास हमारा सपना, हमारा लक्ष्य खत्म हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। एक मौका जो भी हमें मिला है, यदि हमने इसका फायदा नहीं उठाया तो फिर रोने के अलावा जो भी व्यक्ति, चाहे देश, चाहे सरकार, सही समय पे सही निर्णय नहीं लेती है तो बाद में पछताना ही पड़ता है। यदि बंदर के हाथ से डाल छूट जाए तो उसकी मृत्यु तय जानी है, और मनुष्य और सरकार के हाथ से यदि कोई अच्छा अवसर छूट जाए तो उस देश, उस मनुष्य, उस सरकार की मृत्यु समझिए निश्चित हो गई है। धन्यवाद।